टेलीविज़न में, न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में आपने ईडी, सीबीआई और आईटी की छापेमारी की खबरें लगातार सुनी होंगी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई यानी केंद्र जांच ब्यूरो और आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, रेड की खबरें आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि रेड में हजारों करोड़ की नोटों की गड्डियों और कई किलो सोने चांदी के आभूषण जब्त होने की तस्वीरें व फुटेज दिखाई जाती है, जिसे आपने देखा होगा। ये देखने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता हो कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया पैसा जाता कहां और इस पर किसका अधिकार होगा। इन दिनों सीबीआई, ईडी की रेड की खबरें कई ज्यादा तौर पे बढ़ गई है। कई जगहों पे रेड देखने को मिलती है और इस दौरान हजारों करोड़ों की संपत्ति, धन दौलत को जब्त किया गया। ऐसे में ये सवाल उठना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि ये पैसा पे अधिकार किसका होगा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की वो रकम, जब्त किए पैसों पर किसका अधिकार होता है, उसकी क्या नियम व्यवस्था है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम 2019 में आई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के बारे में जानते हैं। पीएमएलए लागू होने के बाद से ईडी की छापेमारी देश भर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इस एक्ट के तहत कई जगहों पे छापेमारी की जाती है और करोड़ों हजारों की संपत्ति, दौलत को जब्त किया जाता है। विदेश से गलत तरीके से पैसे कमाने का मामला हो या फिर भारत से गलत तरीके से पैसों को विदेश भेजने का मामला हो अथवा किसी को काले धन को छिपाने का मामला हो या हवाला के जरिए लेन देन का मामला हो या हर तरह के गैर कानूनी मामलों से कमाए धन को ईडी हर केस को अपने हाथ में लेता है और ईडी, सीबीआई, आईटी इन लोगों पे छापेमारी करता है। अनुमान है कि अब तक ईडी ने देश भर में छापेमारी से करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए की सिर्फ नकदी जब्त की, जबकि सैकड़ों किलोग्राम सोने चांदी के आभूषण भी छापेमारी में बरामद की गई। अब सवाल यहां आता है कि जब्त की गई पैसों की कैसे होती है कार्रवाई, जो जब्त होती है उसकी जब्ती की कार्रवाई कैसे होती है। तो आपको बता दूं, ईडी हो या सीबीआई जब किसी पर छापेमारी की कार्रवाई करती है तो जब्त किए गए सामान, रुपए, आभूषण, चल या अचल संपत्ति का पंचनामा करती है और सभी चीजों की डिटेल लिस्ट बनाकर फिर उसे अपने कब्जे में लेती है। पंचनामा और जब्त सामान की डिटेल पर जिस व्यक्ति पर छापेमारी की गई है उसके हस्ताक्षर भी होते हैं, यानी कि जिनके यहाँ छापेमारी की गई है, जिनके यहाँ से वो काला धन या रेड करने के बाद वो संपत्ति मिली है, उस पंचनामा बनाने के बाद कि आपके यहाँ इतना आया, ये सोना इतना, चांदी इतना, पैसे, उस पर उसके हस्ताक्षर भी होते हैं और साथ ही 2 गवाहों के भी हस्ताक्षर उस पंचनामे पर लिए जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है, ये प्रॉपर्टी का पंचनामा बनाया जाता है, जो जब्त किया जाता है, ये कहाँ जाता है। आपको बता दूं, ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्ति को सरकार के वेयर हाउस में रखवा दिया जाता है। जी हां, सरकार के वेयर हाउस में। कई बार जब्त किए पैसों को रिजर्व बैंक या फिर एसबीआई में सरकार के खाते में भी जमा किया जाता है। इससे पैसों के खराब होने या उन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं रहता। अब बताओ, ईडी इन जब्त किए गए पैसों और संपत्तियों को अधिनियम 180 दिन तक, अधिनियम के तहत अधिकतम, इसे पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत अधिकतम 180 दिन तक अपने पास रख सकता है, यानी कि 6 महीने करीब। इस दौरान उसे अदालत में इन संपत्तियों से जुड़े आरोपों को सही साबित करना। अब सवाल है कि अगर जो संपत्ति किसी के पास जब्त किया गया और अगर आरोप सिद्ध ना हुए तो क्या होगा। आपको बता दूं, अगर ऐसा होता है तो ईडी पर यह दबाव होता है कि उसे जब्त की गई संपत्तियों से जुड़े आरोपों को 6 महीने के भीतर साबित करना पड़ेगा और कोर्ट में आरोप सही साबित होने पर संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। और अगर ईडी इन आरोपों को साबित करने में
नाकाम रहती है, सफल नहीं होती है, तो संपत्ति वापस उसी व्यक्ति को दे दी जाती है जिससे जब्त की गई थी। जी हाँ, अगर वो साबित नहीं कर पाता है कि उसके पास जो संपत्ति, जो धन जब्त किया गया है वो गैर कानूनी है या काला धन है, तो वापस ईडी को वो संपत्ति उन्हें वापस लौटाना पड़ता है। अगर वो 180 के दिन ये बात को, आरोप को साबित नहीं कर पाता। आपको बता दूं, अगर मामला केंद्र सरकार से जुड़ा तो रुपए को केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। इस मामले में अगर दो तरह के मामले होते हैं, एक मामला केंद्र सरकार से जुड़ा होता है, दूसरा राज्य सरकार से। तो केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में ये सारे जो रकम है वो खाते में, केंद्र के खाते में जमा किया जाता है, और राज्यों से जुड़े मामले में जब्त रुपए को राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जाता है। और कुछ मामलों में अदालत जुर्माना लगाकर जब्त किए गए पैसों को संबंधित व्यक्ति को वापस कर देती है। जुर्माना लगा के जो खर्च होता है उस पर वो वापस उन्हें कर देती है अगर वो साबित नहीं होता। हालांकि जब्त की गई संपत्ति तभी उस व्यक्ति को वापस दी जाती है जब वह ये बात साबित करने में कामयाब हो जाता है, जो आरोपी जिस पे आरोप लगता है वो यह बात साबित करने में कामयाब हो जाता है कि संपत्ति उसने वैध तरीके से कमाई। कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में कानून थोड़ी राहत देता है, और जब्त करने के बाद भी जब तक मामला अदालत में रहता है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जब प्रॉपर्टी जब्त होती है तो 180 दिन के अंदर अगर उसे साबित कर दिया जाता है कि वो आरोपी है, तो वो अगर केंद्र का मामला होता है तो केंद्र सरकार के पास जाती है, राज्य का मामला होता है तो राज्य सरकार के पास। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो लौटाया जाता है उसको, वो भी एक शर्त पर, अगर वो इस पे आरोप है वो यह साबित कर पाए कि उसकी ये संपत्ति वैध तरीके से कमाई, तो कुछ फाइन के साथ से लौटा दिया जाता है। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान उस प्रॉपर्टी पर आरोपी का इस्तेमाल करने का कभी कभी हक दिया जाता है कुछ मामले में, यानी कि जब्त करने के बाद भी जब तक मामला अदालत में रहता है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ विशेष केस को अगर छोड़ देते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में राहत मिलती है। आज की इस खास वीडियो में, आज की इस खास जानकारी वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।